अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसले और मसाइल हैं उनको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, कैसे ये समझ सकते हैं कि हमारे कौन से एक्चुअल मसले हैं और कौन से एक्चुअल मसले नहीं हैं। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक ज़िंदगी गुजारने का एक नया पॉइंट इस वीडियो में बताने की कोशिश करूं, जो कि मैंने ख़ुद सीखा और मैंने कुछ सेमिनार और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, उनकी बातें सुनकर जो मैंने रिज़ल्ट्स निकाले और उसको मैंने अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में, तो उससे मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ा। तो मैंने सोचा जब मेरा यूट्यूब चैनल है तो हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। कुछ दिन पहले समार टीवी में एक सेमिनार हुआ था जो कि मोहम्मद आसिम साहब ने जो है वो उसको प्रेजेंट किया था। उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स वहाँ पे हाईलाइट किए जो कि मैंने सीखे और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊँ। तो मैं आज कोशिश करूँगा आपको वो पॉइंट्स बताऊँ। हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसले मसाइल हैं उनमें से 60% मसाइल ऐसे हैं जो कि हमारे ख़ुद के बनाए हुए हैं। आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं वो उनमें से 60% हमारे बनाए हुए हैं। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा है। देखें, प्रॉब्लम यह है कि हम जब अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो ज़िंदगी में हर कोई ना कोई रुकावटें आती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आते हैं। कहीं हम जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ गई, कुछ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ गई, यानी कि हर काम करने से पहले प्रॉब्लम आती है। 60% जो हमारी ख़ुद की बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं वो पहले मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये अप्लाई कैसे होगा। देखें, एक वर्ड है प्रॉब्लम, एक वर्ड है इशू। ये दो वर्ड ऐसे हैं कि जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारे कामों को रोकते हैं। अगर हम इन प्रॉब्लम और इन इश्यूज़ को चैलेंजेस का नाम दे दें, तो अगर हम कहें कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा चैलेंज है, अगर हम इसे एज अ चैलेंज लें तो शायद हम उस मसले को हल कर सकें। होता ये है कि पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम इंसानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं और जानदार चीज़ों की बातें कर रहे हैं। जानवरों को भी तो प्रॉब्लम्स आती होंगी ना। जो भी जानदार चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं, जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं हमारे लिए, हम सब के लिए, उन सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि इस ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो इस ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, अगर हम उसमें कामयाब नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम है, वो आपका सीखने का एक ज़रिया है। जब भी आप हर रुकावट को, हर प्रॉब्लम को, हर इशू को इशू समझेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे और अपने सर पे हाथ रख के बोलेंगे यार मेरी ज़िंदगी में तो इतने मसले हैं। यकीनन है, ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स नहीं हैं। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हैं जो कि ज़िंदगी में आने ही आने हैं। अगर मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ और डेली मैं 9 AM ऑफ़िस पहुँच रहा हूँ, किसी दिन अगर मैं 9:15 में ऑफ़िस पहुँच रहा हूँ, या लगातार 2 दिन हो गए जिसमें 9:15 यानी 15 मिनट में लेट हो रहा हूँ, तो मैं कहूँगा यार मेरी ज़िंदगी में इतने मसले हैं, मैं 15 मिनट लेट हो जाता हूँ। 15 मिनट लेट होंगे क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी एक जैसी नहीं है, फिक्स नहीं है हमारी ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी में रोज़ नए चैलेंजेस, नए इश्यूज़, प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में सामने आते हैं। हम लोग परेशान कहाँ होते हैं? जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, हमें ये पता नहीं चलता कि यार ये मसला हल कैसे होगा, तो उसको हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं। एक तजुर्बा भी तो एक चीज़ होती है ना। अब जैसे कि कोई इंसान जिसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हम उसको बूढ़ा समझते हैं, हम कहते हैं यार ये तो बूढ़ा है। हालांकि वो बूढ़ा नहीं है, उसने अपनी एक ज़िंदगी गुजारी है। उसने अपनी ज़िंदगी गुजारने में जो भी मुश्किलात फ़ेस किए हैं, उसके बाद उसको पता चला होगा कि वो इन मसाइल से गुजरने के बाद अब वो जो भी काम करता होगा तो वो उन मसाइल को याद रखता होगा कि पहले जब मैं काम करता था तो मुझे कितने प्रॉब्लम्स आते थे। उस प्रॉब्लम से उसने सीखा और नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं की। क्रिकेट की मिसाल देता हूँ आपको। जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं, जब हम मैच देख रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार ऑफ की बॉल को जो है वो बार बार खेलता क्यों है, क्यों उसको लेफ़्ट नहीं करता, क्यों स्लिप पे एज दे देता है हमारा बैट्समैन? इसलिए क्योंकि जब वो शुरू में आता है तो वो उसको, हर इंसान अलग अलग नेचर का है ना।
तो हर इंसान की आदतें भी अलग होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती को बहुत देर में ठीक करते हैं। तो ऐसे बैट्समैन जिनको ये बताया जाए कि भाई स्लिप की बॉल छोड़ देना, लेकिन वो जानबूझ के खेल लेते हैं, उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन कोचेस का क्या काम होता है कि वो ये बताएं कि तुम क्या गलती कर रहे हो। जब कोचेस उसको आइडेंटिफाई करता है, भाई तुम ये गलती कर रहे हो, उसको सही करो, तो प्लेयर के लिए ये चीज़ चैलेंज लेना चाहिए उसको कि हाँ यार ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा, इसको मुझे सही करना है। अगर वो ये कहे कि यार मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो ये कर लेता हूँ। हमारा एक कज़न है, उसका नाम मैं ज़रूर लूँगा, हसान उसका नाम है। मैं बोलूँगा उसको कि वो ये वीडियो लाजमी देखे। वो बॉलिंग कराता है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है और बैटिंग भी अच्छी कराता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है, वो ये कहता है कि यार मेरे साथ तो ये है, मुझे जब मैं भागता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, मेरा फिटनेस का मसला है। इतने सारे ज़िंदगी में मसले अगर आप बनाएंगे तो कभी भी आप आगे बढ़ेंगे नहीं। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको आप चैलेंजेस समझें और एक एक करके उसको रिमूव करें। जो चीज़ें इंसान के हाथ में हैं वो तो वो कर सकता है ना। अल्लाह ताला ने, भगवान ने, गॉड ने जितने भी ज़िंदगी में लोग पैदा किए हैं उनको सिर्फ खाने पीने के लिए, खुश रहने के लिए तो पैदा नहीं किया ना। अब किसी की ज़िंदगी अच्छी है, किसी की नहीं है। कुछ लोग स्ट्रगल करके तरक्की करते हैं, कुछ लोग जो पैदा ही ऐसे घर में होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब वो अकेले रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जो मुश्किल टाइम होता है वही आपको सिखाता है। जो उदासी वाला टाइम होता है, अकेलेपन वाला टाइम होता है, जो भी परेशानी वाला टाइम होता है, उस टाइम से गुजरेंगे तो अच्छा वक्त आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि सबसे पहले अपने माइंड में एक वर्ड बनाएं, इश्यूज़ एक साइड में बनाएं और एक साइड में बनाएं चैलेंजेस। एक ज़िंदगी आप गुजारें इश्यूज़ को लेकर और एक ज़िंदगी आप गुजारें चैलेंजेस को लेकर। चैलेंज अगर मैं आपको कह दूं कि यार मुझे चैलेंज है कि तुम मुझे एक ओवर में इतने रन या एक ओवर में 15 रन नहीं बना सकते, आप बोलेंगे नहीं मैं कर सकता हूँ। जो चैलेंज वर्ड है ना वो हमें मोटिवेट करता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तुमने मुझे बोला कि मैं नहीं कर सकता, मुझे तुम कम समझ रहे हो, तो मैं तुम्हारा चैनल एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर इंसान भले ना करे लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि अबे यार ये क्या हो गया। तो जो चैलेंज वर्ड होता है वो इंसान को खुद मोटिवेट करता है, सेल्फ मोटिवेशन होती है चैलेंज वर्ड। लेकिन इश्यूज़ में क्या होता है, बंदा डाउन चले जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इश्यूज़ को मोटिवेशन समझते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सॉल्व करना है, मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को सॉल्यूशंस नहीं मिलते, जो लोग हमेशा ये कहता रहता है कि यार हमारे प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, या ये कहते रहते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि भाई अपने प्रॉब्लम को चैलेंजेस समझो।